आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है, महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तुम मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी। तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाइयो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई। अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती, अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है, हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं।
हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण हैं, आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? देखो, जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? मेरी मां चिंता नहीं, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम, कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी मां। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होते ही जवान हो जाओ ना। क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो बस। हम लोग अहंकार कर लेते हैं, जरा सा कमाने लग गए, जरा सा पैसा कमाने लग गए, हम कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार तो देखो आदमी का, आजकल का आदमी ना ऐसे चलता कैसे, ऐसे ऐसे अकड़ देखो जरा, ऐसे चलता है जैसे ये राजा हो, सब इसके गुलाम हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, कितना? जितना बोल रहे हैं इसी के अंदर होगा जो भी होगा। मेरी मां, रावण कितना धनवान था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। सोने की लंका थी, सोने चांदी हीरे मोती के खजाने भर रखे थे। इतना बड़ा आदमी था रावण। पूछो जरा कहां गई तुम्हारी वो? यदि आपने मुझे मां बनाया है तो मैं इसको मां बन करके इसकी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। इसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संस्कार देना, खड़ा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओ, ये ना हो कि ये मेरा है ना, ये सब भगवान का है। बेटी तुम्हारी नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं, सब किसका है? सब पर किसका अधिकार है? तुम्हारा था तो छोड़ के चला गया, रोक लेते ना, तुम्हारा था तो। इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं, तुमने तो झूठा अहंकार बना लिया ये मेरा है। यही बात अपने पिता को, मतलब हर बाप को याद रखनी चाहिए, कोई तुम्हारा नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं, भाव ये बना के चलो कि वो घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब भगवान का है। तो फिर हम कौन हैं? हम तो भगवान के घर में किराएदार हैं, हम ईश्वर के किराएदार हैं। ये भावनाएं बन जाएं तो आप अपने घर में नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा। हमारा घर स्वर्ग है। भगवत भाव से रहना सीखो तो सही। आजकल आदमी, अच्छा ये बताओ, बैंक का मैनेजर जो होता है, बैंक में यदि 1000 करोड़ रुपए रखा है तो बताइए क्या वो पैसा बैंक, क्या वो पैसा मैनेजर का है? बोलो मेरी मां। नहीं,
वो पैसा मैनेजर का नहीं है, पर देख रेख किसकी है? देख रेख मैनेजर की है। हिसाब किताब करेगा कौन? मैनेजर। देख रेख मैनेजर की है। मैनेजर बैंक में मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजर मालिक नहीं है, मालिक तो गवर्नमेंट है बैंक की। मैनेजर केवल वो मैनेजर लाखों लेता है, लाखों देता है, लेकिन लाखों लेने में और लाखों देने में उसका कुछ भी नहीं। क्यों जी? सही है। वो एक मैनेजमेंट के लिए है, उसका नहीं है, पर काम वही करता है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बेटा बेटी पति पत्नी घर द्वार फैक्ट्री मकान दुकान जो है सब कुछ भगवान का है, पर तुम मैनेजर बनके तुम मैनेजमेंट करो, तुम संभालो, जिम्मेदारी तुम निभाओ। जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को संभालता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, वो ये नहीं कहता कि ये बैंक। उसी तरह आप ये ना कहो कि ये पत्नी ये पति ये परिवार मेरा है, ये कहो कि ये सब भगवान का। संभालना आपको ही है, पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से मुक्त होकर संभालना है। ये संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब कुछ किसका है? अरे और तो सब ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी, ये शरीर भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। आज हमारी एक किडनी कितने की होगी बाजार में बताओ? यदि आप अपनी किडनी बेचेंगी मेरी मां, कम से कम 50 लाख रुपए में बिक जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी एक किडनी 50 लाख में बिक सकती है, तो दोनों 1 करोड़ की हो गई। चलो आपकी एक आंख यदि आप बेचना चाहें तो कितने की बिकेगी? बोलो मेरी मां, आपकी एक आंख की कीमत क्या है जरा बताओ मुझे। आपको पता है आपकी असली औकात क्या है? नहीं पता? हमारी असली औकात क्या है? छोटे मुंह बड़ी बातें हैं, बुरा ना मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। हम सबकी असली औकात क्या है? जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महंगे महंगे गद्दों में लोग सोते हैं, बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं। ठीक है, आप बड़े बंगले में बड़ी गाड़ी में बड़े आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आपको इन बंगलों से इन गाड़ियों से उतरकर एक दिन अंत में एक लकड़ी की सैया पर सोना पड़ेगा, लकड़ी का बिस्तर होगा जिसे चिता कहते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? हम लोग सब लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन हमारा अंतिम बिस्तर कौन है? बोलो मेरी मां, हम सबका आखिरी बिस्तर क्या है? चिता। एक दिन हम चिता पर जाएंगे और हमारे अपने आग लगाएंगे और हम धू धू करके जल जाएंगे, और जलने के बाद रह जाएगी तो केवल राख रह जाएगी, आपकी और हमारी। कहां चला गया तुम्हारा वो अहंकार? कहां गया तुम्हारा वो घमंड? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं साहब, आज नहीं कल मुट्ठी भर राख बन जाओगे, फूंक मारने से उड़ जाओगे। ये आपकी और हमारी अंतिम औकात यही है कि हम मुट्ठी भर राख हैं, फूंक मारने से उड़ जाएंगे। आज कर लो तुम बड़ी बड़ी बातें, कर लो खूब घमंड, मैं ये हूं मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है साहब, बना लो पहचान ऊपर तक, वो सारे ऊपर वाले हवा में उड़ रहे हैं राख बन के, तुम उन्हीं के भरोसे हो ना। इसलिए हमारी असली औकात हमारी मुट्ठी भर राख बनना है। इसलिए हम अहंकार ना करें, शांति से जीवन जिएं। थोड़ा अपमान हो सह लो, थोड़ा सम्मान हो मस्त रहो, खुश रहो, ना अपमान में उलझो ना सम्मान में उलझो, भगवत चिंतन करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों। अच्छा, जिसके बच्चे नहीं होते ना उसको लोग बड़ा ताना मारते, लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। ईश्वर का न्याय है। आपको यकीन ना हो तो किसी को अंधा कह के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी आंखें फूट जाएंगी। हंस दीजिए किसी को देख के, आप, ईश्वर का न्याय है। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, ईश्वर तुरंत इस चीज को नोट कर लेते हैं, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को यह कह दीजिए तू तो बांझ है बांझ, बस ये कह दिया ना तुमने, और तुम्हारे कहने से वो रो पड़ी, दुखी हुई, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया गाल में, मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाएं, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी, हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए। ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं। जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है। और खुद पे गुजरती है, रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो। किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? कह देने से तुम्हें कौन सा करोड़पति तुम बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। किसी की विपत्ति देखकर आप हंसें, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं कि हे विधाता सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं दुआएं, देखो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूं, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं
तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं, खुशियों से, खुशियों की खुशबू से भर जाता है। और मैं आपको कांटे चुभाता रहूं, मैं कांटे आपको चुभाता रहूं और आपके रास्तों में कांटे बिछाता रहूं, तो उनमें से कुछ कांटे मुझे भी जरूर चुभेंगे, हाँ या ना? मैं आपके रास्तों में कांटे बिछाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2-4 कांटे ना चुभ जाएं। हाँ, फिर कांटे दूसरों के लिए बिछाते हो तो उसे चुभेंगे बाद में, बिछाते वक्त तुम्हें चुभेंगे पहले। इसलिए आज के बाद ये गलती बिल्कुल ना हो। हे विधाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मेरे हिस्से की खुशियां भी विधाता उन दुखियों में बांट दो जिन्हें खुशियों की जरूरत। परमात्मा का दिया प्रसाद है, अच्छे शब्द बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तुम्हारी और हमारी जबान नहीं है, तुम्हारी हमारी होती तो फिर कुछ लोग गूंगे क्यों हैं? पैरालाइसिस हो जाता है तो क्यों आदमी गूंगा हो जाता, क्यों नहीं बोल पाता? जेवा तो है, बोल भाई, काहे नहीं बोलता? मेरी मां, इस जेहवा को अपनी ना मान लेना, ये ईश्वर का प्रसाद। मैं बोल रहा हूं अपने बल से नहीं, ये तो ईश्वर का, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं। नहीं, मेरे जैसा गूंगा कौन है? मुंह कम करोति वाचालम। मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं। कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देखा, एक बार, बहुत वर्षों पुरानी बात है, मैं बोलने को तरस गया था, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलना चाहता था फिर भी नहीं निकल रहा था। मेरी सारी अकड़ घुस गई कि देखो, जो इंसान अकड़ करता है कि मैं बोलता हूं, समझ में आ गया कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुला रहे हैं। मैं अपने बल से नहीं देख रहा हूं, भगवान दिखा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी आंखें हैं, नसें सूख, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। अभी मेरे सामने 2-3 दिन पहले एक बहन मेरे सामने आई, उनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, नसें पूरी सूख गई हैं। फिर नसें सूख गई हैं, ये तुम्हारे हाथ में है कि मेरे हाथ में है? किसके? फिर ईश्वर के हाथ में। पंगा ना लो मेरी मां, सीधे सीधे रहो, अच्छे से इंसानों की तरह, मीठे शब्द बोल लो, प्यार दे दो, प्यार ले लो। क्यों नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम किसी का नुकसान नहीं कर रही हो। ये अनिरुद्धाचार, मैं यदि बैठकर आपके बारे में बुरा सोचूं और आपके बारे में गलत सोचूं तो आपका कब होगा ये तो ईश्वर जानते, मेरा पहले हो जाएगा। मत पांव में कुल्हाड़ी मारो मेरी मां। रोज सवेरे बैठा करो भगवान के आगे और ये कहा करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें विधाता, और मैं सदा आपके चरणों की सेवा में लगी रहूं या लगा रहूं। बस किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बेटा तो मीराबाई का भी नहीं था, तो मीरा का क्या दोष है बता दो? है मीरा का कोई दोष? बेटा तो यशोदा माता का भी नहीं था, नाम था, नाम यदि बेटा था यशोदा मां को तो नाम बताओ। भगवान कृष्ण माता देवकी के बेटे थे, यशोदा मां ने जन्म नहीं दिया था, हाँ या ना? बेटा तो बहुतों को नहीं है। ये कितनी गंदी थिंकिंग, गलत सोच लोगों ने रखी है कि बेटा है तो ही वो लोग उस महिला को ठीक ठीक समझते हैं। अरे ना मेरी माँ, बिना बेटों की महिला भी समाज में वंदनीय है। उनमें से एक महिला है मीराबाई, जिसके बेटा नहीं था। अरे जिसने भगवान को पा लिया उसे बेटे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ। और समाज में आज वो वंदनीय है कि नहीं, पूज्य है कि नहीं? और तुम बेटों के पीछे भाग रही हो। तो 25-30 पैदा कर लेना तो क्या हो जाएगा, कर लो पैदा। क्या हो जाएगा? केकसी ने पैदा किया तो था रावण नाम का बेटा, गली गली पुतले जलाए जा रहे हो। ऐसे बेटे का भी क्या करोगी जो दूसरों की पत्नियों को ले लेके भाग रहे? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर।
या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जो, अच्छा सुनो, जिस स्त्री के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के होने पर भी वो बेटे अपनी मां को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। 4 बेटों के होने पर भी ना वो भक्ति करते हैं, ना वो देश की सेवा करते हैं, ना वो माँ बाप के काम आए, ना समाज के काम आए, ना देश के काम आए, जो केवल उल्टा सीधा गलत गलत काम करते हैं। ऐसे नालायक तुम्हारे 4 क्या 10 भी बच्चे हैं तो 10 बच्चों की होते हुए भी तुम बांझ ही हो, क्योंकि ऐसे बेटों का क्या करेगा समाज। जननी जने तो भक्त जने, बेटा हो तो कैसा हो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए किसके बेटा है किसके बेटा नहीं है यह कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि किसके अंदर कितना भगवान से प्रेम है और किसके अंदर कितना प्रेम नहीं है। किसी के अंदर भगवान से प्रेम नहीं है तो उसके अंदर प्रेम जगाओ ताकि भगवान में लगे। आप और मैं 10-10 बच्चे भी पालूं तो क्या मिल जाएगा। अरे यहां बच्चे पैदा करने नहीं आए, बच्चे तो सुअर भी पैदा करने में लगे हैं, एक संग थोक में पैदा हो जाते हैं। और तुमने भी बच्चे पैदा किए, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो अक्ल है। कुत्ता बिल्ली तो जानवर ही हैं, जानवर होके भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करने का ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली को भी है और तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तो यहां बच्चे पैदा करने नहीं आए। कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, पर मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ना कि बच्चे को पाना। बच्चा ठीक है कि विवाह है तो गृहस्थी में एक बच्चा हो जाए, 2 हो जाएं, ठीक है। जो धर्म की सेवा करें, समाज की सेवा, ऐसे बच्चे तो अच्छे हैं। पर लादेन जैसा बेटा, अब लादेन की मां तो घोर नरक जाएगी, क्योंकि उसके बेटे ने तो निर्दोष लाखों को मारा है। तो दोष उसी को लगेगा, तूने ऐसा बेटा पैदा क्यों किया था, तो संस्कार क्यों नहीं दिया। अब तू भी भोग, तेरा बेटा तो नरक जाएगा, तू भी जाएगी। और ध्रुव जी महाराज स्वर्ग गए, बैकुंठ गए तो अकेले नहीं गए, अपनी मां को भी भगवान के धाम लेके गए। बेटा अच्छा होगा तो उसकी मां भी अच्छे लोक में जाएगी, बेटा बुरा तो बेटे की मां भी बुरे लोक में नरक जाएगी। इसलिए बहा लीजिए आंसू भगवान के लिए। जो आंसू भगवान के लिए बहते हैं वो आंसू पवित्र होते हैं। मुझे बताओ कि गोपियों के बेटा बेटी का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था बेटा बेटियों का। गोपियों के बेटा बेटियों का कहीं इतिहास नहीं है। गोपियों के बेटा बेटी का इतिहास तो नहीं है, पर गोपियों के प्रेम का इतिहास भरा पड़ा है पुराणों में। प्रेम हो तो गोपियों जैसा, प्रेम हो तो गोपियों जैसा। क्या करोगे। भगवान करें आपको बेटा हो बेटी हो, खूब परिवार बढ़े, पर नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना लो। ईश्वर की जो मर्जी है उसमें खुश रहो। नहीं देना परमात्मा को, कोई बात नहीं, मैं आपकी मर्जी में मस्त हूं, मत दो। और मुझे ये बता तुम्हें बेटा चाहिए क्यों। एक सज्जन से हमने पूछा, महाराज जी बोले रो रहे थे, हमने कहा तुम्हें क्यों बेटा चाहिए। महाराज मर जाएंगे चिता में आग कौन लगाएगा। हमने कहा पगले, एडवांस जमाना, आजकल आग वाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, मशीनें आ गई, एक तरफ आदमी डालो दूसरी तरफ राख निकल जाती है तुरंत। आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, क्यों जी, मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख निकलती हाथों हाथ। और तुम रो रहे हो बेटा आग लगाएगा। कोरोना काल में तो बेटे आग भी ना लगा पाए, और तुमने पैदा कर लिया था आग के लिए 10 बच्चे, एक भी ना लगा पाए। क्यों जी बताओ। फिर समय कौन जानता है कब कैसा आके खड़ा हो जाए। बच्चा पैदा किया था, महाराज हमारे नाम का पिंड दान करेगा। आजकल का बच्चा साइंस पढ़े बैठा बोलता मैं तो पिंड दान पे यकीन ही नहीं करता। लो, और पैदा किया था तुमने पिंड दान करेगा, और वो बिलीव ही नहीं कर रहा है। कर लो पैदा। और क्यों आजकल के बच्चे कहते हम तो भगवान को मानते ही नहीं, और तुमने पैदा किया पिंडदान करेगा।
एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे वंश का नाम रोशन करेगा बेटा। हमने कहा तुम भी तो किसी बाप के बेटे ही हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने वंश का, अपने कुल का, जो बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे हो। अरे जो करना है खुद से करो। महात्मा स्वामी विवेकानंद जी के बेटे से उनका नाम नहीं चलता। स्वयं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं बहुत हो, बेटों की जरूरत भी इसलिए नहीं पड़ती कि नाम तुम ही कर जाओ ना ऐसे काम कि तुमसे ही तुम्हारा वंश जाना और पहचाना जाए। मुंशी प्रेमचंद्र जी से उनके बेटे का नाम तो कोई नहीं जानता कि मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे का नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र अकेले ही बहुत थे, उनसे ही जाना पहचाना जाता, सारा इतिहास साहित्य भरा पड़ा उनका। क्यों जी? फिर अगर